मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ से। इसके पहले मेरा एक और अनुरोध है कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन वीडियोज़ आपको कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए मिलते रहें। वीडियो को महत्वपूर्ण है, एस्केप न करें, बीच में पूरा देखें जिससे जानकारी आपकी समझ में आए। आज का मेरा विषय है गिफ्ट डीड, दान पत्र या हिबानामा जिसे कहा जाता है। मैंने अलग से भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। तो ये गिफ्ट क्या होती है, गिफ्ट डीड क्या होती है, प्रायः क्या है, परिवारों में आदमी नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम के कारण अपना बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ को, सास को, किसी और को, कोई भी चीज किसी के द्वारा किसी को गिफ्ट की जाती है तो वो गिफ्ट डीड के रूप में लिखी जाती है और इसका एक डीड या विलेख पत्र बनता है। गिफ्ट डीड ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है, चाहे वो अचल संपत्ति की हो, चल संपत्ति की हो, ये जीवन में प्राकृतिक प्रेम के कारण लिखी जाती है और ये भाई बहन भी एक दूसरे को दे सकते हैं। सेक्शन 122 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसके तहत ये होती है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी अस्तित्व में होना चाहिए, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। डोनर होगा, डोनर यानी देने वाला, और डोनी यानी लेने वाला। डोनर डोनी के बीच होगी। भविष्य की किसी प्रॉपर्टी की ये डीड नहीं होगी। मतलब जो प्रॉपर्टी आज है ही नहीं, भविष्य में अस्तित्व में आएगी, ऐसी कल्पना के आधार पर कोई दान पत्र या हिबानामा नहीं लिखा जा सकता है। इमूवेबल मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की हो सकती है। दोनों की रजिस्टर्ड आप विल करा सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जा सकते हैं, वकील के माध्यम से आप इसे कराएं। इसमें 2 विटनेसेस लगते हैं, 2 गवाह होते हैं जिनके सामने ये एग्जीक्यूट होती है। प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी लगती है और वो रजिस्टर्ड डीड आपके दान पत्र देने के बाद नेचुरल लव अफेक्शन से दी हो। दूसरा, डोनी के द्वारा उसे स्वीकार करना चाहिए। मतलब जो प्राप्त कर रहा है उसको दान पत्र स्वीकार करना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर कैश में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कुछ है वो लिखा पढ़ी में आता है। तो वैलिड गिफ्ट के लिए एक तो खुद की के द्वारा, डोनर के द्वारा दी जाए, डोनी के द्वारा उसे लिया जाए, मेजर होना चाहिए यानी बालिग होना चाहिए, 2 बालिगों के बीच में, वॉलेंटरली होना चाहिए, स्वेच्छापूर्वक, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो जैसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर वगैरह ना हो। स्वस्थ चित्त मस्तिष्क होना चाहिए डोनर का, ये नहीं कि उसको पागलपन या किसी बीमारी के कारण जबरदस्ती लिखा दी गई। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो संविदा करने के लिए वो व्यक्ति कैपेबल डोनर होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल लक्षण है। तो डोनी और डोनर जो है स्वस्थ हो, समझते हो, डोनी के द्वारा लिया जाए, विदाउट कंसिडरेशन है ये, बिना किसी उससे डोनी से कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी लगाई जाएगी। दूसरा, प्रॉपर्टी पे किसी तरह का भार या इनकम्प्रेंस नहीं हो, अर्थात वो बंधक न रखी हो, गिरवी न रखी हो किसी के पास। ये है गिफ्ट होने वाले की उसमें एक्सेप्टेंस जैसा मैंने बताया होना जरूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप गिफ्ट डीड वकील के माध्यम से करा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की रजिस्ट्री हो सकती है और रजिस्ट्रार के यहाँ ये होती है। कभी कभी इनकम टैक्स द्वारा पूछा जाता है तो इसको वैलिड रिक्वायरमेंट के लिए वकील के माध्यम से ही दान पत्र या हिबानामा लिखवाएं। दूसरा, डोनर डोनी का उसमें नाम रहेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसका उल्लेख रहेगा, उसकी डिटेल रहेगी। उस पर प्रॉपर्टी पे किसी तरह का कोई भार नहीं है, लियन नहीं है, किसी तरह के कर्जे की प्रॉपर्टी नहीं है। और डोनर डोनी के उस पर दोनों के हस्ताक्षर हर पेज पे होंगे। रजिस्ट्रार के यहाँ होगी, 2 विटनेसेस के समक्ष होगी, बिना प्रतिफल के होगी और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद उसका खंडन नहीं कराया जा सकता है। तो ये मैंने गिफ्ट डीड के बारे में, गिफ्ट डीड ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है और गिफ्ट डीड ब्लड रिलेशन में प्राय की जाती है। तो ये दान पत्र हिबानामा के संबंध में मैंने एक सरल जानकारी आपको दी। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। मैं